तूफान से पहले का शांत समय। यह वह समय था जब भारत में एक अजीब सी शांति थी जो आने वाले बड़े बदलावों का संकेत दे रही थी। 1930 का समय। यह वह दौर था जब भारत में हर तरफ एक नई ऊर्जा और उत्साह का माहौल था। इंडिया की आजादी की लड़ाई अपने पूरे जोश पर थी। हर गली, हर नुक्कड़ पर आजादी के नारे गूंज रहे थे। हर नौजवान के दिल में देशभक्ति की आग जल रही थी। वे अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। अंग्रेजों का शासन कमजोर होने लगा था। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। लोगों में एक नया जोश, एक नया उमंग था। हर कोई आजादी के सपने को साकार करने के लिए एकजुट हो रहा था। लेकिन इस उथल-पुथल में बंगाल में एक शांति का माहौल था। यहाँ की गलियों में एक अलग ही सुकून था। यहाँ एक अलग तरह की क्रांति आकार ले रही थी। यह क्रांति थी कला, संस्कृति और साहित्य की। यह क्रांति थी कला, संस्कृति और देशभक्ति की। यहाँ के लोग अपनी कला और संस्कृति के माध्यम से आजादी की भावना को जीवित रखे हुए थे। इस क्रांति के नेता थे दो महान लोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। इन दोनों ने अपने अपने तरीके से लोगों को प्रेरित किया और आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बगावत की आग जो हर दिल में जल रही थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने जोशीले भाषण और साहस के लिए जाने जाते थे। उनके शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी जो लोगों के दिलों में आजादी की लौ जला देती थी। वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ डटकर खड़े थे। उनकी निडरता और दृढ़ संकल्प ने उन्हें एक महान नेता बना दिया। उनके एक आवाज पर लाखों लोग सड़कों पर उतर आते थे। हर कोई उनके साथ खड़ा था, उनके नेतृत्व में। यह देखकर अंग्रेजी हुकूमत डर गई। उनकी सत्ता हिलने लगी। 1939 में उन्होंने नेताजी को गिरफ्तार कर लिया। यह एक बड़ा झटका था। पूरे देश में गुस्सा फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। प्रदर्शन हुए, हड़ताल हुई। हर कोई अपने तरीके से विरोध कर रहा था। पूरा देश एक होकर नेताजी की रिहाई की मांग करने लगा। यह एक कसे अमादी समी सिंह एकता और संघर्ष की मिसाल बन गई। नेता की रिहाई। लोगों के दबाव के आगे अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। नेताजी को छोड़ना पड़ा। रिहाई के बाद नेताजी का स्वागत करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। नेताजी का मन लोगों के इस प्यार से भर गया। उन्होंने तय किया कि अब समय आ गया है जब देश को एक नए रूप में, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ाया जाए। नेताजी का मानना था कि देश की आजादी सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं है, यह सांस्कृतिक और बौद्धिक आजादी भी है। इस विचार को पूरा करने के लिए उन्होंने एक बड़ा संस्थान बनाने का सपना देखा। एक ऐसा संस्थान जो इंडिया की कला, संस्कृति और ज्ञान का केंद्र बने। यह सपना था महाजाति सदन का। इस महान काम में नेताजी को मिले उनके अपने गुरु, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। 1939 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने महाजाति सदन की नींव रखी। यह सिर्फ एक इमारत की नींव नहीं थी, यह एक नए भारत की नींव थी। एक ऐसे भारत की जो अपनी विरासत पर गर्व करता है, जो अपनी कला और संस्कृति को दुनिया में फैलाता है। महाजाति सदन नेताजी और गुरुदेव के सपनों का प्रतीक बन गया। आज महाजाति सदन इंडिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह इमारत न केवल अपने भव्यता के लिए जानी जाती है, बल्कि इसके भीतर छिपी अनगिनत कहानियों और इतिहास के लिए भी। यहाँ कला, साहित्य, संगीत और नाटक का अभ्यास और प्रदर्शन होता है। हर कोने में रचनात्मकता की झलक मिलती है और हर कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति की गहराई और विविधता का अनुभव होता है। ये संस्थान नेताजी और गुरुदेव के बलिदान और दृढ़ संकल्प की याद दिलाता है।
उनकी प्रतिमाएं और तस्वीरें हमें उनके महान कार्यों और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग की याद दिलाती हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी विरासत पर गर्व करें और उसे आगे बढ़ाएं। यहाँ आने वाले लोग न केवल प्रदर्शनी देखते हैं, बल्कि वे भारतीय संस्कृति की गहराई और उसकी महत्ता को भी समझते हैं। महाजाति सदन एक इमारत नहीं, एक विचार है। यह विचार हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर की महत्ता का एहसास कराता है। एक ऐसे भारत का विचार जो अपनी संस्कृति और ज्ञान से पूरी दुनिया को रोशन करता है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति और परंपराएं हमारी सबसे बड़ी धरोहर हैं, जिन्हें हमें संजो कर रखना है। सोगी संज्ञा है।